और कोई गरीब लड़की की शादी होती है उसमें भी जैसे हमारे से कोई सहयोग कर मांगता है तो उसको भी सहयोग करते हैं। मानव सेवा में भी कहीं भी किसी भी तरीके परेशान काम करे को राजनीति में आ रहे हो क्या आप? नहीं, बिल्कुल राजनीति में नहीं आ रहा? नहीं, राजनीति की भेंट तो एक बार चढ़ गए थे, उसके बाद में मैं रतन सिंह, स्वागत है आपका खबरी मीडिया पर। आज पहुंचा जाखल हाउस, जो गुड्डा गौर जी जो गौ भक्त हैं, गौ के लिए सेवा करते हैं। चलिए आज उन्हें जन्मदिन की बधाई देंगे और उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपको सबसे पहले जन्मदिन की बधाई देना चाहूँगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से खूब खूब धन्यवाद हो, नमस्कार और राम राम। और आज मेरा जन्मदिन है और मैं मेरा जन्मदिन आज मैं एक अनोखे अंदाज में मना रहा हूँ। वैसे तो मैं क्या कि हर बार मेरा जन्मदिन हो चाहे मेरे बच्चों का हो, मतलब मैं गौशाला में ही मनाता हूँ। हर बार गौशाला में केक काट के मेरा जन्मदिन मनाता हूँ और मेरी श्रद्धा के अनुसार गोदान करता हूँ। लेकिन अब की बार गौ माता के लिए और ज़्यादा मतलब मन में यह है कि वे इस चीज़ को बढ़ाएं, तो मैंने अब की बार मेरे जन्मदिन को अनोखे अंदाज में इसलिए रखा कि भाई 21 गौशालाओं में जाके गऊँ को हरा चारा खिलाना और हर गौशाला के अंदर 21,000 रुपये का गोदान करना। तो मैं आज सुबह से निकला हुआ था और अभी क्या कि बहुत लंबा एरिया था, तो सुबह 9 बजे से लेकर अभी शाम के 4 बजे तक मैं 11 ही गौशालाओं में पहुंच पाया। मैं 11 गौशालाओं में जाके आया हूँ। सौंतली, जाखल, बोड़की, गुडागोड़जी, रघुनाथपुरा, दमोरा, सिंगनौर, कोलसिया, उदयपुरवाटी, गिरावड़ी और छापोली। और जो बची हैं शेष 10 गौशाला उनमें मैं कल जाके आऊँगा। और मैं इस मैसेज के द्वारा मतलब जो यूथ है आजकल, हर आदमी, पहले तो ये नहीं होता था जन्मदिन, हम भी नहीं जानते थे कि क्या जन्मदिन होता है, क्या केक होता है, लेकिन आज की जो यूथ है वो सब आजकल केक काट के अपना जन्मदिन मनाते हैं। तो मैं यूथ को, मेरे जो चाहने वाले हैं, मुझे 4 चाहने वाले हैं जो मेरे विचारों से सहमत हैं, जो मेरे से सहमत हैं, मैं उनको सबको ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपना जन्मदिन हो, अपने बच्चों का जन्मदिन हो, अपने माता पिता का जन्मदिन हो, सबको गौशाला में केक काट के ही जन्मदिन मनाना है। तो आपको कब लगा कि गौ की सेवा करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? मतलब पहले तो क्या है कि मैंने बड़े बुजुर्गों से ये सुना है, गुरु महात्माओं से ये सुना है कि भाई गौ माता के लिए अगर आप 1 रुपया खर्च करते हो तो गौ माता आपको उसकी एवज में 100 गुना देगी। 100 रुपये देगी, वो किसी भी रूप में, चाहे आप खेती करते हो उसमें फ़ायदा हो, चाहे आप नौकरी करते हो उसमें फ़ायदा हो, चाहे आपके बिजनेस में फ़ायदा हो। ये तो नहीं कहीं कि आप 1 रुपया गौ माता के लिए खर्च कर दिए तो कहीं आपको 100 रुपये रोड पे पड़े हुए मिल जाएंगे, पर गौ माता किसी न किसी रूप में आपको 1 का 100 देगी। ये मैंने बड़े बुजुर्ग से सुना था। फिर उसको एक बार मैं संकट में आ गया था, उस टाइम में मैंने गौ माता की सेवा करना चालू की, तो उस चीज़ को आज 5-6 साल हो गई। मैंने प्रत्यक्ष में ये देखी है, ये हकीकत बात है। जो बड़े बुजुर्ग कहते थे ना, 1 का 100 तो आपको क्या फायदा मिला फिर? मेरे बिजनेस में फायदा है, शारीरिक, मानसिक, मतलब हर चीज से परिवार में मैं बहुत संतुष्ट है। मतलब अच्छा। जब मैं गौ माता की सेवा करता हूँ तो मुझे साक्षात मतलब ये लगता है कि भाई अपने सामने भगवान है और अपन उसके शरण में है। तो आपके साथ कोई और भी जुड़े हैं इसमें? मेरे जो बिजनेस पार्टनर हैं, मेरे दोस्त हैं, जो यूथ मेरे से काफ़ी जुड़ी हुई है और बड़े भाई के रूप में मुझसे प्यार करते हैं और सब इस चीज़ में रुचि रखते हैं। मतलब कोई गाड़ी का सहारा देता है, कोई पैसे का सहारा देता है, कोई गौ माता की सेवा करके सहारा देता है, सब सहारा देते हैं। तो आपने कभी मानव सेवा भी की क्या, मतलब कभी? बिल्कुल किए, मानव सेवा भी किया। मतलब जैसे ब्लड कैंप लगवाते हैं, कोई बीमार होता है जिसको ब्लड की जरूरत होती है, सीकर, झुंझुनू, जयपुर कहीं भी होती है, उसको ब्लड उपलब्ध करवाते हैं। और कोई गरीब लड़की की शादी होती है उसमें भी जैसे हमारे से कोई सहयोग मांगता है तो उसको भी सहयोग करते हैं। मानव सेवा में भी कहीं भी किसी भी तरीके परेशान, किसी को न्याय दिलाने के लिए भी आवाज उठाई आपने? बिल्कुल भाई, न्याय दिलाने, देखो अपन इतने बड़े आदमी तो है नहीं कि भाई उसको न्याय दिलवा दें, पर अपने पास हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अपने पास कोई आता है तो उसको बिल्कुल अपन जितनी अपने से होती है उतनी कोशिश करते हैं, चाहे किसी के माध्यम से काम हो, पावर हाउस संबंधित हो, थाने संबंधित हो, तहसील संबंधित हो, हॉस्पिटल संबंधित हो, जितना मेरे से बनता है उतना करता हूँ। मतलब और काम हो नहीं हो उसकी गारंटी लेके, पर प्रयास जरूर करता हूँ। जो पास में आता है उसको ये नहीं लगता है कि भाई राजू मेरे साथ खड़ा होके नहीं चला। मतलब तो आप इतना काम करे को राजनीति में आ रहे हो क्या आप? नहीं, बिल्कुल राजनीति में नहीं आ रहा? नहीं, राजनीति की भेंट तो एक बार चढ़ गए थे, उसके बाद में संन्यास ले लिया। अच्छा। अब तो सिर्फ समाज सेवा, मानव सेवा, गौ माता की सेवा। मतलब अच्छा, तो अब आपको चाहने वाली जो आपकी पब्लिक है, जनता, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं मेरे चाहने वालों को, मेरे भाइयों को, मेरे दोस्तों को, मेरे मित्रों को, सबको मैं ये संदेश देना चाहूंगा, सबसे पहले जितनी गौ माता की सेवा हो उतनी गौ माता की सेवा करो।
कोई भी खुशी का अवसर हो, किसी के बच्चा होता है, किसी की बच्ची होती है, उसका जन्मदिन होता है, शादी ब्याह होती है, हर खुशी के अवसर पे जैसे मंदिर में पहुंचते हो वैसे गौशाला में आप पहुंचो, 100% फायदा होगा। इस चीज़ को मैंने प्रत्यक्ष में देखी है। इसे मतलब साक्षात मतलब भगवान का रूप देखा इस गौ माता में, कहीं कोई दोहरा नहीं। आप करोगे तो आपको खुद को पता लग जाएगा। चलिए धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।